सर्वेभ्यो नमो नमः। अब हम लोग आज पढ़ेंगे षष्ठी विभक्ति के बारे में। पंचमी तक हमने पढ़ लिया है। षष्ठी विभक्ति में मात्र दो सूत्र हैं आपके, दो सूत्र प्रमुख सूत्र हैं, जिसमें आप देखेंगे पिछले 10 वर्षों का जो प्रश्न है उसमें अनुवाद भी आया है और इससे बहुत सारे प्रश्न भी आए हैं ऑब्जेक्टिव। जैसे इसका पहला सूत्र है शेषे षष्ठी। शेषे षष्ठी का मतलब हो गया कि प्रथमा से लेकर सप्तमी तक जो हम चिन्ह का प्रयोग किए, सप्तमी तक कही गई सभी विभक्तियों से अब जो शेष बच गया, जो उसमें नहीं है, उसमें क्या होता है, उसको बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसे संबंधे षष्ठी भी कहते हैं, यानी संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें उदाहरण देखा जाए, राज्ञः सेवकः गच्छति। अब राज्ञः जो है राजा का हो गया, इसका मतलब राज्ञः माने राजा का। अब राजा का बताने के लिए यहाँ संबंध कारक है, राज्ञः सेवकः, राजा का सेवक, गच्छति जाता है। बालकस्य माता आगता, बालकस्य लड़का, लड़का की माँ आ गई, आगता, तो लड़का की जो है माँ, यहाँ पर बालकस्य हो गया, संबंधे षष्ठी। एक और उदाहरण देखिए, मृत्तिकायाः घटः अस्ति। मृत्तिकायाः, मृत्तिका में मिट्टी होता है, तो मिट्टी का घड़ा है, तो इसमें मृत्तिकायाः हो गया। घड़ा किस चीज का है? मिट्टी का। तो इन तीनों में देखने से लगता है कि ये संबंध को दर्शाता है, राज्ञः सेवकः, बालकस्य माता, मृत्तिकायाः घटः, और तीनों जो है संबंधे षष्ठी का बोध कराता है। अब देखिए अगला सूत्र जो है यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम का मतलब है जहाँ एक समूह है और समूह में से किसी एक को हमको अच्छा बताना है, तो जिसको हमको अच्छा बताना है तो उस समूह में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हमने लिखा है कि अनेक में से एक की विशेषता बतलाने में जैसे वो विशिष्ट हो, उन अनेक के वाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी का प्रयोग होता है। जैसे आप उदाहरण देखे होंगे, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। अब कवियों में हमने जो कहा तो वहाँ कवि नाम, कविसु दोनों हो सकता है। कवि नाम होगा तो षष्ठी और कविसु होगा तो सप्तमी। यतश्च निर्धारण सूत्र में यह स्पष्ट बताता है कि जिसको विशिष्ट हम बताएंगे तो उस समूह के साथ षष्ठी या सप्तमी का प्रयोग करेंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, बालकेषु सुधीरः उत्तमः। लड़कों में सुधीर सबसे अच्छा है। अब सुधीर को अच्छा बताए हैं लड़कों में, इसलिए क्या हो गया? बालकेषु हो गया। यह यतश्च निर्धारण का सूत्र है। इस तरह से षष्ठी विभक्ति आपका समाप्त हो रहा है। अब हम लोग सप्तमी विभक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सप्तमी विभक्ति में दो सूत्र हैं, दो सूत्र हैं और दोनों को हमने यहाँ पर लिखा है। पहला सूत्र है कि आधारो अधिकरणम। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कैसे? तो क्रिया के करने के आधार को, क्रिया के करने के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं और अधिकरण कारक में हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखिए, आश्रमे मुनयः निवसन्ति। मुनयः निवसन्ति, मुनि लोग रहते हैं कहाँ? आश्रम में। तो क्रिया का आधार क्या है? आश्रम है, इसलिए इसमें क्या होगा? सप्तमी विभक्ति होगी। आश्रमे मुनयः निवसन्ति, आश्रम में मुनि लोग रहते हैं। आपको पता है कि अधिकरण कारक में पर दो उसका चिन्ह है, तो एक चिन्ह यहाँ प्रयोग हो रहा है कि आश्रम में मुनि रहते हैं। दूसरा है विद्यालयेषु बालकाः पठन्ति। कुत्र पठन्ति? विद्यालयेषु, विद्यालयों में। आधारो अधिकरणम, आधार है। विद्यालयों में बालकाः पठन्ति, लड़के पढ़ते हैं, तो दो आधार हमारा दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। अब दूसरा सूत्र है इसका, यस्य च भावेन भावलक्षणम। इसे भावे सप्तमी भी कहते हैं। यस्य च भावेन भावलक्षणम। भावे सप्तमी का मतलब हो गया कि जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया के काल को जाना जाए, यानी पहली क्रिया समाप्त हुई और दूसरी क्रिया प्रारंभ हो गई, तो पहली क्रिया जो है उसमें सप्तमी विभक्ति और कर्ता में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, जो पहला है।
इसी को हम भावे सप्तमी कहते हैं। जैसे बनन्नते रामे दशरथ प्राणन अत्यजत, राम के बन जाने पर, बनन्नते जाने पर यहाँ लिखा है, बनन्नते रामे, राम के बन जाने पर, कर्ता हो गया राम और बनन्नते हो गया क्रिया। तो क्रिया और कर्ता दोनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। दशरथ प्राणन अत्यजत, दशरथ ने प्राण छोड़ दिया। दूसरा उदाहरण आप इसी पर बना सकते हैं, अस्तम गते सूर्य सगृहम गतः, अस्तम गते सूर्ये सगृहम गतः, सगृहम गतः। अस्तम गते, सूर्य के अस्त होने पर, सूर्य के अस्त होने पर, सगृहम गतः, वह घर गया। इस तरह से आपको लगता है यहाँ क्रिया और कर्ता दोनों सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।